ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम घरेलू तरीके से किस प्रकार से आप अपने पितरों को स्थान दे सकते हैं, अपने पितरों की एक जगह बना सकते हैं ताकि वह वहाँ पर विराजमान होकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करवाते रहे। और किस प्रकार से आप यह स्थान खुद अपने हाथ से देंगे एकदम घरेलू तरीके से। इसमें आपको किसी भी बाहर से पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से किसी भी व्यक्ति को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सरल तरीके से खुद अपने पितरों को स्थान दे सकते हैं। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही जानकारी समय समय पर हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहें। तो मित्रों, अगर बात करें अपने पितरों को स्थान देने की, तो उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि पितृ हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। अगर घर के हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ हमसे खुश हैं तो मित्रों आप किसी भी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जो उन्नति आप अपने जीवन में चाहते हैं उस उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। जो तरक्की आप चाहते हैं उस तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं उन सभी मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप उनकी निरंतर सेवा करते हैं। तो मित्रों, उनको स्थान देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे भी कल्चर हैं हमारे देश के कि पितरों का स्थान देना अपने घर बनाने से भी पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। और मेरा यही मानना है कि पितरों के होते हुए भी उनकी उसी सेवा भाव से उनकी सेवा करें जो कि उनके जाने के बाद आप करते हैं। बहुत बार हम जिंदगी में जब हमारे पितृ हमारे समक्ष होते हैं, यानी जब वह जीवित होते हैं, तब हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, तब हम उनको ठुकरा देते हैं। परंतु जब बाद में कुंडली के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारे पास पितृ दोष है, हमारी कुंडली में पितृ दोष है, तब हम उनके लिए उपाय करते हैं, उनके लिए जाप करवाते हैं, उनके लिए हवन तप करवाते हैं, उनके लिए तर्पण करवाते हैं। तो मित्रों, उनका कोई मोल भाव नहीं होता। अगर आप जीते जी उनको प्रसन्न करके रखते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से उनके जाने के बाद भी आप कितने सफल हो रहे हैं। और अगर पितृ घर में नाराज हों तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं बनता, ना ही वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, ना ही आप कारोबार में तरक्की कर सकते हैं और ना ही अपने उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी अपने कुंडली में यह दिखा चुके हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या आप किसी प्रकार से अपने पितरों का घर में स्थान देना चाहते हैं, उनको एक अलग जगह देना चाहते हैं जहां आप उनकी सेवा कर सकें और उनको विराजमान कर सकें। मित्रों, पितृ एक तरीके से हमारे घर में प्रवेश होने वाली सभी ज्ञात अज्ञात शक्तियों से व्यक्त रहते हैं। उनको हर पल पता होता है कि हमारे घर पर किस शक्ति का वास होने वाला है और किस शक्ति का वास वह करवाना चाहते हैं। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो घर में किसी भी प्रकार की कोई भी गलत शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप एक साधक हैं, एक पाठ पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, एक भगत है, तो आपका पितरों को मनाना उतना ही जरूरी है जितना कि एक भगत बनने के लिए किसी साधना को सिद्ध करना होता है। और साधना तभी सफल होती है जब हमारी ज़िंदगी में हमारे पितृ प्रसन्न हो, जब हम उनकी सेवा कर रहे हों। तो सबसे पहले अब बात करते हैं सामग्री की कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए घर में पितरों का स्थान बनाने के लिए। उससे पहले मित्रों, आप एक जगह सुनिश्चित कर लें कि किस जगह पर आप अपने पितरों को विराजमान करने वाले हैं। कोई ज़्यादा जगह मित्रों उसमें नहीं लगती, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। अगर आप किसी गांव से रिलेशन रखते हैं या पीछे किसी गांव से हैं, तब आपको पता होगा कि पितरों में स्थान बनाने में कितनी जगह आपको चाहिए होती है। कोई ज़्यादा जगह उसमें नहीं चाहिए होती मित्रों, लेकिन एक साफ सुथरी जगह उनके लिए सुनिश्चित कर ले सर्वप्रथम कि मैं यहाँ पर अपने पितरों को स्थान दूंगा। पितृ आपके दादाजी हैं, परदादा जी हैं। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो आपके पिताजी भी आपके लिए पितृ समान हैं। तो
उनके लिए आप एक स्थान बना रहे हैं। स्थान बनाने के लिए सबसे पहले आपने जब स्थान एक सुनिश्चित कर लिया कि इस स्थान पर मैं पितरों का स्थान बनाऊंगा, तो सबसे पहले रविवार के दिन यह प्रक्रिया आपने रविवार के दिन करनी है, यानी संडे के दिन करनी है। संडे के दिन शाम को जब 2 समय मिल रहे हो उस समय आपने यह प्रक्रिया करनी है। जब संध्या का समय हो उस समय आपने यह प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले उस स्थान पर आपने थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है जिस स्थान पर आप यह कार्य करने वाले हैं। गंगा जल छिड़कने के बाद उस स्थान पर आपने हल्दी के माध्यम से एक सतिया बना लेना है। जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का सतिया हल्दी के माध्यम से आपने बना लेना। हल्दी के माध्यम से सतिया बनाने के बाद अब आपने एक बड़ा बर्तन लेना है। एक बड़े बर्तन के अंदर आपने थोड़ा सा दूध डालना है गाय का। ध्यान रखें, इसमें गाय का दूध लेना ही फायदेमंद सिद्ध होगा आपके लिए, अन्यथा कोई दूसरा दूध भी आप ले सकते हैं, परंतु गाय का दूध लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो पूजा पाठ होता है वह सब गाय के दूध के माध्यम से ही किया जाता है। तो आप गाय का दूध ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें आप थोड़े से पताशे डाल दीजिए, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए, जो हरी इलायची आपके साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार की हरी इलायची डाल दीजिए और थोड़े से पताशे डाल दीजिए। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए और साथ ही साथ आपने जौ थोड़े से इसमें डाल देने हैं। जौ जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के जौ, इंद्र जौ आपने थोड़े से डाल देने हैं। इंद्र जौ डालने के बाद अब आपने थोड़े देर इसको हिला लेना है, इस पानी को, ताकि यह आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपने 4 ईंट लेनी है। ध्यान रखें, 4 ईंट आपने लेनी है, उसको साफ स्वच्छ पानी से पहले धो लेना है। चारों ईंटों को आपने साफ स्वच्छ पानी से धो लेना है। साफ स्वच्छ पानी से धो लेने के बाद अब आपने जो यह जल तैयार किया है, जो मैंने आपको बताया था, दूध का, पताशे का, इलायची का, गंगा जल का और इंद्रज्यो का, जो जल आपने यह तैयार किया है, इस जल से उन चारों ईंटों को स्नान करवाना है। ध्यान रखें, 3 बार स्नान उसका अवश्य कराएं। थोड़ा थोड़ा जल उस पर छिड़कते हुए 3 बार उसको अवश्य स्नान करवाएं। 3 बार या फिर 5 बार, 2 आप माध्यम है। अगर आपने कम जल घोला है तो 3 बार करवा लीजिए, अगर जल आपके पास पर्याप्त है तो 5 बार करवा लीजिए। उन ईंटों को स्नान कराने के बाद अब उन ईंटों पर रोली से तिलक करें और कलावा जो मोली होती है उसको चारों ईंटों पर बांध दें। चारों ईंटों पर बांध देने के बाद अब आपने जिस स्थान पर सतिया बनाया था उस स्थान पर थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा रख देना है आसन के तौर पर। सफ़ेद कपड़ा रखने के बाद इन चारों ईंटों को आपने उसके ऊपर रख देना है। आसन के ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा आपने रखा है उसी के ऊपर इन ईंटों को रख देना है। अब ईंटों को रखने के बाद आपने अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि आपके पितरों को यह स्थान आप सुनिश्चित करके उनको दे रहे हैं, आपके इस कार्य को सफल बनाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितृदेव, हे मेरे ज्ञात अज्ञात पितृदेव, जिनको आप जानते हैं उनको आप ज्ञात में ला सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। जिनको आप नहीं जानते परंतु वह आपके पितृ अवश्य हैं, तो आप उनको अज्ञात भी बोल सकती हैं कि हे मेरे कुल के ज्ञात अज्ञात पितृदेव, आप इस स्थान पर विराजमान हों और घर की शोभा बढ़ाएं। अपने घर को आशीर्वाद दें अपना और हर कार्य उनका सफल बनाएं, ताकि घर के बच्चे भी उन्नति की ओर जा सके और यह घर जो है वह बीमारियों से भी दूर रह सके। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए एक घी का दीपक आपने वहाँ पर जगा देना है। घी का दीपक जगाने के बाद अब थोड़ा सा गाय का उपला आपने लेना है। गाय का उपला किसी भी बर्तन में आपने उस समय सुलगा देना है। गाय का उपला सुलगाने के बाद जब अंगारे उसमें बन जाएं, तब 4 लौंग और 1 कपूर उसमें आपने उनके भोग के तौर पर अपने पितरों को अर्पित करनी है। यह चढ़ाने के बाद अब आपने वहाँ पर 5 लड्डू अवश्य रखने हैं। 5 लड्डू रखने के बाद अब उनसे पुनः प्रार्थना करनी है कि कृपया करके यह भोग प्रसाद मेरा तरफ से स्वीकार करें और मैं कुछ ही समय में इसको आपके पूर्ण रूप से स्थान में परिवर्तित करवाऊंगा। उस समय आप अपना सहयोग दें और आपके स्थान को बनाने में मेरी सहायता करें। अब मित्रों, अगले दिन, क्योंकि संध्या के समय आपने यह कार्य किया है, तो अगले दिन यानी सोमवार के दिन बाहर से किसी भी मिस्त्री को बुलवाकर
आप उनका पूर्ण रूप से स्थान बनवा लीजिए। पूर्ण रूप से स्थान बनवाने में ध्यान रखें कि सर्वप्रथम यह चारों ईंटों का उपयोग होना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं चारों ईंटों का उपयोग करके इनकी बुनियाद बनवा के तभी आप उसके ऊपर अन्य ईंटें लगा के उससे आप स्थान बनवा लीजिए। स्थान बनवाने के बाद मित्रों, जब भी पूर्णमासी आए, जब भी अमावस्या आए, आपने अपने पितरों का स्नान अवश्य करवाना है। स्नान करवाने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र उनको अर्पित करने हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र अर्पित करने के बाद 5 लड्डू का भोग अवश्य लगाना है। 5 लड्डू का भोग लगाने के बाद धूप दीप नैवेद्य अवश्य करना है। यह सभी कार्य करने के बाद आप स्वयं देखेंगे, जब आप 2 से 3 महीने आपके गुजर जाएंगे, 2 से 3 महीने गुजरने के बाद आप स्वयं अपने जीवन में ऐसा बदलाव होते हुए देखेंगे कि जो कार्य आपको करना कठिन लगता था वह कितना सरल आपके लिए हो चुका है। जो कुंडली में आपका पितृ दोष था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है और हर प्रकार से धन धान्य और खुशमय जीवन बिताने की आपके पास सभी वह चीज़ें हैं और आपके घर के भी आपका उतना ही साथ देते हैं जितना साथ आप उनसे चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार के बिना अधूरा है। वह अपने परिवार से जो साथ चाहता है वह साथ भी उसको अवश्य मिलेगा और जो बाहर से वह तरक्की करना चाहता है वह तरक्की भी उसको अवश्य प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अपने घर में ही स्थान बना सकते हैं उनका, और बाहर से आपको किसी भी ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से किसी सिद्ध तांत्रिक को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि आपके घर में पितरों को स्थान देना है तो वह आके पूजा करे, वह आके जब तब करे। ऐसा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ मित्रों, प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।